इंसान सिर्फ पैसों से अमीर और गरीब नहीं होता, बल्कि वो अपनी सोच से अमीर और गरीब होता है। जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बनता चला जाता है। ऐसे एक काबिल इंसान को कुछ मत दो, फिर भी वो अपनी सोच के आधार पर कुछ न कुछ करके अमीर बन ही जाएगा। जैसे कि जैकी चैन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं अपनी संपत्ति में से अपने पुत्र को कुछ भी नहीं दूंगा। अगर उसके पास काबिलियत होगी तो वो मुझसे भी अधिक संपत्ति बना लेगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जिसमें काबिलियत नहीं है उसे सब कुछ दे दोगे तो भी वो कमियां निकालता रहेगा, रोता रहेगा और एक दिन आएगा जब वो सब कुछ गंवाकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसने ना तो पैसा बढ़ाना सीखा और ना ही संभालना सीखा। तो इस तरह से दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक रिच माइंड सेट वाले और दूसरे पुअर माइंड सेट वाले। रिच माइंड सेट वाले अपनी अमीर सोच की वजह से अमीर बनते हैं और पुअर माइंड सेट वाले अपनी गरीब सोच की वजह से गरीब रह जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन खूबियों के बारे में जो बताए कि आप रिच माइंड सेट रखते हैं या पुअर माइंड सेट। पहला, रिच माइंडसेट वाले अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करते हैं। ये अपनी समझदारी से डिसीजन लेते हैं और दूसरों की लाइफ स्टाइल देखकर खुद की लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करते। वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोगों की लाइफ दूसरे कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर पड़ोसी कार ले आए तो वो भी कार लाने लगते हैं, एक बार भी नहीं सोचेंगे कि कार की जरूरत है भी या नहीं। पड़ोसी ने 3 मंजिला मकान बनाया तो ये 4 मंजिला बनाने लगेंगे। इनकी पूरी लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। दूसरा, अमीर माइंडसेट वाले पैसों के लिए काम नहीं करते, इसकी वजह से खुलकर सोच पाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब पैसा खुद उनके लिए काम करता है। बिना लिमिट के सोचते हैं, बिना लिमिट के कमाते हैं। जबकि पुअर माइंडसेट वाले सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, उसी काम में हाथ डालते हैं जिससे पैसे मिले, उनके अलावा ना सीखने का कुछ करते हैं। खुलकर सोच नहीं पाते, लिमिट में सोचते हैं और लिमिट में ही रह जाते हैं। तीसरा, रिच माइंडसेट वाले दूसरे अमीर लोगों की सफलता पर खूब खुश होते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। जबकि पुअर माइंडसेट वाले दूसरों की सफलता देखकर जल जाते हैं, उनको रात दिन नींद नहीं आती। चौथा, रिच माइंडसेट हमेशा सीखते रहते हैं, अपने से छोटे से सीखते हैं, अपनों से बड़ों से सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, इंटरनेट से सीखते हैं, वीडियो मूवी से सीखते हैं, अपना दिमाग खुला रखते हैं और हर टाइम सीखने में लगे रहते हैं। जबकि पुअर माइंडसेट वाले कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं, मैंने दुनिया देखी, ये सब फालतू की बातें अब ये बच्चे मुझे सिखाएंगे, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, ये सब देखते देखते तरह तरह का ज्ञान देते रहते हैं। पांचवा, रिच माइंडसेट वाले पैसों का सही इस्तेमाल करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि पुअर माइंडसेट वाले पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करते, उसे फालतू के कामों में खर्च कर देते हैं। छठवां, रिच माइंडसेट वाले खुद से खुद को कंपेयर करते हैं, दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करते। जैसे वे अगर 10,000 कमाते हैं महीने के और बाद में 15,000 कमाने लग जाए तो यहाँ खुद से कंपेयर करेंगे कि ये लोग पहले से अब 5,000 ज़्यादा कमा रहे हैं, मतलब तरक्की के रास्ते पर है। जबकि पुअर माइंडसेट वाले दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं, अगर ये अभी 10,000 कमाते हैं और बाद में 15,000 कमाने लग जाए तो उन्हें खुशी नहीं होती, क्योंकि ये 25,000 वालों से कंपेयर करने लगते हैं। उन्हें लगता नहीं कि ये तरक्की के रास्ते पर है। पर आपको एक बात बता दूं, आपकी सैलरी चाहे कितनी भी हो जाए, आपको आपसे ऊपर कमाने वाले जरूर मिलेंगे। सातवां, रिच माइंडसेट वाले स्मार्ट वर्क में बिलीव रखते हैं। ये लोग पैसों से ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जिससे पैसा हार्ड वर्क करता है उनके लिए और पैसों से ही पैसा बनता है, उन्हें खुद हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होती। जबकि पुअर माइंडसेट वाले हार्ड वर्क में बिलीव रखते हैं, ये लोग खुद ही हार्ड वर्क करते रहते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते कि कोई दूसरा तरीका भी पैसे कमाने का हो सकता है। आठवां, रिच माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जिनके खुद के बड़े बड़े गोल्स होते हैं,
ज़्यादा ज्ञानवान होते हैं, ज़्यादा समृद्ध, ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इन लोगों के साथ रहने से काफ़ी कुछ सीखते रहते हैं, जबकि पुअर माइंड सेट वाले निगेटिव, असफल और बेवकूफ़ लोगों के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी और इन लोगों की सोच एक जैसी होती है। इसी कारण ये आपस में एक दूसरे को समझ लेते हैं और दोस्ती कर लेते हैं। 9वां, रिच माइंडसेट वाले अमीर बनते हैं ताकि लोगों को अमीर बना सके, दूसरों की मदद कर सके, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके। उनकी सोच ऐसी होती है, यदि समाज का हर नागरिक शिक्षित और अमीर होगा तो देश कई गुना तरक्की करेगा। जबकि पुअर माइंडसेट वाले सिर्फ दिखावे के लिए अमीर बनते हैं, किसी की भी मदद नहीं करते, दूसरों को अमीर बनता हुआ नहीं देख सकते, किसी को अच्छी सलाह नहीं देते। ये लोग सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं। 10वां, रिच माइंडसेट वाले आत्मविश्वास से भरे होते हैं और वे प्रॉब्लम से ज़्यादा खुद को बड़ा शक्तिशाली मानते हैं, तभी ये लोग हर प्रॉब्लम को छोटा समझकर सॉल्व कर लेते हैं। जबकि पुअर माइंडसेट वाले प्रॉब्लम को खुद से बड़ा मानते हैं, जिसकी वजह से इनमें आत्मविश्वास नहीं होता। ये प्रॉब्लम से डर से खुद को कमज़ोर बना लेते हैं। 11वां, रिच माइंडसेट वाले किसी को कभी दोष नहीं देते, उनको जैसी परिस्थिति मिले वहीं से बदलाव शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं रोने से कोई चमत्कार नहीं होगा। जबकि पुअर माइंडसेट लोगों को हर चीज़ों में प्रॉब्लम दिखाई देती है और अमीर घर में पैदा क्यों नहीं हुआ, मेरे माँ बाप अमीर क्यों नहीं है, मुझे अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं मिली, इनकी आधी जिंदगी दूसरे को दोष देते हुए निकल जाती है। तो दोस्तों, ये रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट की 11 क्वालिटी है। यदि आप रिच माइंडसेट रखते हैं तो भले ही आप आज अमीर ना हो, लेकिन 5 साल, 10 साल या 20 साल बाद आप इतिहास रचेंगे, जिसे देखकर आपके परिवार, आपके समाज और देश को आप पर गर्व होगा। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए, आप में रिच माइंडसेट वाले लोगों की कितनी क्वालिटी है और कितनी पुअर सेट वाली क्वालिटी है। जय हिंद, जय भारत।